बृहस्पति के पर्वत पर यदि क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, आप लोग भी अपनी अपनी हथेलियों में देखें। यदि बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार यदि क्रॉस का निशान बना है तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर होता है। इसकी महिमा बहुत गाई गई है। प्रेम विवाह का ये पहला सूचक भी होता है। जैसे बृहस्पति हमारे धन के, हमारे विवाह के, हमारी शिक्षा के, हमारे सोशल स्टेटस के कारक हैं, तो इस प्रकार अगर बृहस्पति बना होता है और उस पर क्रॉस का चिन्ह है तो ऐसा बृहस्पति 1.25 लाख पापों को ख़त्म कर देता है। केवल ये यूनिक साइन, क्रॉस का साइन बृहस्पति पर ही मान्य होता है और कहीं अगर लग जाए तो ये उस पर्वत को डैमेज कर देता है। यहाँ पर इस प्रकार इनका क्रॉस बना है और बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार इनकी ग्रोथ लाइन भी बनी है। ग्रोथ लाइन अवरुद्ध हो गई है। देखिए, ये है मंगल का पर्वत। यहाँ से अगर राहु की रेखाएं निकलेंगी तो ये ग्रोथ लाइन को वीक करेगी, लेकिन अभी भी इनकी जो ग्रोथ लाइन है वो बहुत अच्छी है, अभी भी बरकरार है। 32 साल के ये जातक हैं और इन्होंने 3-4 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट पूछे हैं। सबसे पहले हमें ये सवाल इनका है कि इनकी विवाह कब होगा, क्योंकि 32 हो गया है और उसमें विच्छेद भी हो गया है। देखिए, विवाह को समझने के लिए बृहस्पति का पावर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बृहस्पति तो पावर देंगे, तो विवाह में यहाँ तो कोई अड़चन नहीं आ रही है। सबसे बड़े कारक बृहस्पति कहे गए हैं। यहाँ पर देखिए, शनि का वक्री हो जाना ये गड़बड़ करता है, ये विवाह को भी दिक्कत देता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो ये धन को भी फंसा देता है। खड़ी हुई लाइनें अभी भी दम मार रही हैं। ये खड़ी हुई लाइनें हमें बताती है कि धन लगातार इनके हाथ में अभी भी आ रहा है। वक्री रेखा जितनी जल्दी हट जाए उतना अच्छा, क्योंकि शनि भगवान हर अच्छे काम के लिए एनओसी यहीं से देते हैं। इनका जो विवाह की रेखा है वो इस प्रकार बनी हुई है, तो विवाह में तो कोई दिक्कत नहीं है, विवाह के लिए रेखा अच्छी बनी है। लेकिन जो बुध का पर्वत है, देखिए इस प्रकार यहाँ पे दाग हुआ है और इसी क्षेत्र में ये दब गया है। पहला पूर्वा समझिए, ये पहला पूर्वा है। यदि इस पर आइलैंड आएगा तो विवाह में विच्छेद जरूर होगा। पहले पूर्वे पे इस प्रकार यदि तिल का निशान बनता है तो ये हमारी व्यापारिक सूझबूझ को भी ये कम कर देता है। तो यहाँ पर इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है विवाह की, और विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, विवाह के बाद सेक्स लाइफ कैसी रहेगी, तो ये देखिए तीसरा मणिबंध इनका खुल गया है। तीसरा मणिबंध बिल्कुल साफ़ सुथरा बना होना चाहिए, तो हमारा शयन कक्ष और हमारी सेक्स लाइफ ये बहुत अच्छी होती है। सेक्स लाइफ को देखने के लिए हमें अपने अंगूठे के ये निचले पर्वत को भी देखना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार इनका एक क्रॉस भी बना हुआ है, तो ये भी यहाँ पर दिक्कत दे रहा है। दुल्हन के लिए हमें शुक्र का पर्वत देखना चाहिए। शुक्र का पर्वत यहाँ पे दब गया है। शुक्र के पर्वत में और भी खामियां हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस प्रकार इनकी जीवन की रेखा आती है। अब जीवन की रेखा एक इनवर्ड ट्रेंड ले लेती है। जब भी इस प्रकार का इनवर्ड ट्रेंड, रेखा में से एक रेखा अगर इनवर्ड ट्रेंड लेके चलती है और इस प्रकार शुक्र के पर्वत पर आती है, तो शुक्र के पर्वत को ये छोटा कर देती है, क्योंकि लाइन हो गई अभी शुक्र का पर्वत इतना बड़ा है, और अगर हम इसको हटा के ये वाली लाइन को कंसिडर करें तो शुक्र का पर्वत इतना बड़ा हो जाएगा। तो शुक्र इनका बहुत कमज़ोर हो गया है। इस प्रकार का ये जो स्पॉट यहाँ पे दब गया है, तो ये हमारे सेक्स पावर को भी वीक करता है। शुक्र का पर्वत क्या बताता है? शुक्र का पर्वत बताता है हमारे शुक्राणुओं का पावर, या हमारा जो सेक्स लाइफ है वो कितनी प्रभावशील रहने वाली है। यहाँ पर इनको डेफिनेटली इसमें विलंब दिख रहा है। इनको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का साइन अगर बन जाता है
तो ये बहुत सारा कष्ट हमें जीवन में देता है। अब आप समझिए कि विवाह के लिए हमें जुपिटर देखना चाहिए, विवाह के लिए हमें विवाह रेखा देखना चाहिए, विवाह के लिए हमें तीसरा मणिबंध देखना चाहिए। तो यहाँ पर तो मैंने पूरा विवरण दे दिया है। अलग से जाकर हमको मंगल का पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि मंगल दाम्पत्य के सबसे बड़े कारक है। सारे मांगलिक कार्यक्रम मंगल, शादी का मंडप मंगल, ये सब कारक है मंगल। यहाँ पर इस प्रकार क्रॉस बन गया, यहाँ पर भी आइलैंड है और ये आइलैंड से फिर राहु की रेखाओं का जन्म हुआ है। सबसे पहले समझिए कि मैंने जैसे पहले विवरण में बताया था कि बृहस्पति का ही पर्वत पे क्रॉस मान्य होता है सबसे अच्छा। अब यहाँ पर अगर मंगल पे क्रॉस बन रहा है तो ये टोटल डैमेज करेंगे। मंगल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब शुक्र का पर्वत इस प्रकार गड़बड़ होगा तो ये क्रॉस यहाँ पर भी अपना इफ़ेक्ट देगा। तो यहाँ पर मंगल को विशेष लेकर चलना है। मंगल अगर गड़बड़ हो गए तो स्वास्थ्य में, और यहाँ पे शुक्र भी गड़बड़ दिखा रहे हैं, और विवाह भी करना है, उसमें विलंब, उसमें विच्छेद, उन योगों को बनाना है। इनका दूसरा सवाल है कि इनका मन ज़्यादा भटकता है। सबसे पहले देखिए चंद्रमा इनके बहुत अच्छे बने, ऐसे व्यक्ति को मनोबल बहुत अच्छा रहता है, व्यक्ति अपने मानसिक शक्ति से आगे बढ़ता है। इस प्रकार देखिए एक मछली बनी थी इनके चंद्रमा पर, जिसका भाग राहु क्षेत्र में भी आ रहा है। ये मछली बहुत दमदार होती है, लेकिन कालांतर में ये मछली पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और ये टूट गई है। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो सबसे पहले ये चंद्रमा का पावर ख़त्म करते हैं। राहु जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो मंगल और सूर्य को ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार अगर शनि वक्री हो जा रहे हैं तो चंद्रमा पे इफ़ेक्ट आना ही होगा। इस प्रकार ये जो इनकी मछली है ये गड़बड़ हो रही है। चंद्रमा को और समझने के लिए हमें मणिबंध देखना चाहिए। देखिए ये है इनका पहला मणिबंध, शानदार बना हुआ है। अब अगर इस तरफ ये चंद्रमा का पर्वत है और इसी तरफ यदि ये आइलैंड का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए। शनि की वक्री लाइन देखकर ही ये मान्य हो जाता है कि चंद्रमा गड़बड़ हो गए हैं। और फिर यहाँ पे मणिबंध भी बिगड़ गया है। ये मणिबंध इस प्रकार शो करता है कि ओवर थिंकिंग में इनका मन चला जाएगा, मन में बेचैनी भी रहेगी, घबराहट भी होगी, और इनका जो बॉडी का जल तत्व है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो चंद्रमा पर ये आइलैंड बता रहा है कि इनकी जो चंद्रमा खराब हुआ है और जो उसके प्रभाव इनके जीवन पर नकारात्मक जो आ रहे हैं, खासकर इनके मनोबल पर, तो ये कोई अभी के नहीं आ रहे हैं कि कल परसों में इनको प्रॉब्लम चालू हुई है और इन्होंने फ़ोन लगा दिया है। ये काफ़ी पहले से दिख रहा है, क्योंकि ये आइलैंड बड़ा है। तो यहाँ पे चंद्रमा भी ठीक करने होंगे। यहाँ शनि की केवल एक रेमेडी करने से शनि और चंद्रमा दोनों सही हो जाएंगे, जिस पर मैं इनसे बात भी करूँगा। सबसे शानदार तो ये साइन है, और इनका सूर्य बहुत सुंदर बना हुआ। इस प्रकार सूर्य है और नीचे की तरफ ये मछली बनी हुई है। सूर्य मछली से ही ये सूर्य रेखा निकल रही है। सूर्य रेखा बहुत पहले से चल रही है, आगे होके चल रही है। आगे का मतलब है कि इस क्षेत्र से, नहीं तो हम औसत रूप में देखते हैं कि आधे रास्ते बाद सूर्य रेखा चालू होती है। तो अगर सूर्य रेखा बहुत पहले से चालू हो जाए तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा में कभी कमी नहीं आती है जीवन में। सूर्य इनके बहुत सुंदर बने हैं, विस्तार और बड़ा नाम हमेशा इनको मिलता रहेगा। ऐसे लोगों का जो धन का उपार्जन है, हम कहें नौकरी या हम कहें व्यापार, ये बहुत जल्दी यंग एज में ही चालू हो जाता है। सूर्य इनके सबसे अच्छे बने हुए हैं और इनके जुपिटर भी बहुत अच्छे बने हैं। तो बुद्धि इनकी अच्छी रहने वाली है और सूर्य का पर्वत इन्हें लगातार प्रतिष्ठा देता रहेगा। इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और इस प्रकार अगर तलवार कट हार्ट लाइन है तो इसमें भी जीवन के हमें सारे रस मिल जाते हैं। हार्ट लाइन का जो एंड हो रहा है वो बृहस्पति के पर्वत पर जाकर हो रहा है।
तो ऐसे लोग मानवतावादी भी होते हैं, ज्ञान के पीछे भागने वाले होते हैं। जीवन भर ऐसे लोग अध्ययन करते हैं। इनकी माइंड लाइन को समझिए, इस प्रकार माइंड लाइन निकलती, बहुत सुंदर माइंड लाइन है और चंद्रमा की तरफ झुक रही है। कल्पनाशीलता भी अच्छी होती है। स्टार्ट में ये जो लाइन है इनकी माइंड लाइन यहाँ से निकली है और यहीं से इनकी जीवन रेखा भी इस प्रकार ओवरलैप होकर निकली है। तो ये बचपन का संघर्ष सीधा सीधा दिख रहा है, परिवार का संघर्ष ये सब आइलैंड देते हैं। इनको मंगल पे खास ये काम करना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक सवाल पूछा है। अभी इनकी उम्र 32 साल है और अगर हम 32 के आसपास देखें तो यहाँ पे लक डैमेज जा रहा है। 35 से इनका लक फिर अच्छा चलता है। 37 और 38 में, इसे समझिए, ये हमारी जीवन की माफ़ कीजिए भाग्य की रेखा है। और इस भाग्य रेखा पर जब हम 38 साल पे आते हैं तो इस प्रकार का ये जो आइलैंड बना हुआ है, माफ़ कीजिए, इस प्रकार का वर्ग, ये हाउस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो 38 में इनका काम अच्छा बनेगा। 37 और 38 आते आते इनका ये जो चाह रहे हैं भूस्वामी बनना, मकान बनाना, ये बन जाएगा, बशर्त कि ये वाला जो वर्ग है ये खराब नहीं होना चाहिए। आज दिनांक तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इसी आप ब्लॉग में देखेंगे ये राहु की रेखा एंटर कर रही है और इसने सूर्य पर्वत को भी टच कर दिया है। तो राहु की रेखा जब भी हमें सूर्य के पर्वत को टच करती है तो व्यावसायिकता के क्षेत्र में हमें नए नए चैलेंजेस मिलते हैं। बॉस लोगों का साथ, सुपीरियर्स का साथ यहाँ पर हमें प्रभावित करता है। ऐसे लोग का जो सपोर्ट होता है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो सूर्य इनके बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो सूर्य पे कोई ख़राबी नहीं है। राहु की रेखा जब पहुँच जाती है सूर्य पर्वत तक तो फिर सूर्य भी दिनों दिन डैमेज होने लगता है। यहाँ पर एक रेखा और आ रही है राहु भगवान की, जो खतरनाक जा रही है। और आप देखेंगे कि इस रेखा के कारण ही जो इनकी भाग्य रेखा है इसके पहले गायब हो गई है। और यहाँ पर जो मछली बनी थी, नहीं तो चंद्रमा पे यदि मछली बनी है तो धन का आवागमन बहुत अच्छा होता है। तरलता के स्वामी हैं, धन की तरलता के स्वामी हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा भी इनके पावर को छोड़ रहे हैं। अगर हम केतु देखें तो इस प्रकार ये अगर डिवीज़न होता है, अब देखिए ये लाइन का जो इनके जीवन की रेखा है नीचे आके इस प्रकार डिवाइड होती है और यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन कभी था, अब नहीं है। अब केतु पर अगर ट्रायंगल हो तो विशेष योग्यता, विशेष कला ऐसे व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से खुल गया है तो केतु पे काम करना चाहिए। केतु गड़बड़ हो गए एक तरीके से और हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा पहला मणिबंध है। और इस प्रकार यदि आइलैंड, जिस पर्वत के आसपास आइलैंड बनेगा या जिस पर्वत से कोई रेखा निकल रही है वो डैमेज होगी तो उस पर्वत को भी ये डैमेज कर देगी। एक और बहुत इनके हाथ में अच्छी चीज़ है कि दूसरा मणिबंध इनका अच्छा बना है, तो करियर और धन इनके हाथ में लगातार बना रहेगा। अगर ये सूर्य को और अच्छा पावर करते हैं तो बड़ा नाम कहीं नहीं गया। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार यदि मछली बनी होती है तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स की तरफ बहुत अच्छी तरह जाते हैं और नाम भी कमाते हैं, क्योंकि सूर्य यहीं से नाम देता है, बड़ा नाम देता है। विदेशों में भी नाम ऐसे लोगों का होता है। संतान की अगर हम बात करें तो यहाँ अंगूठे के निचले वाले इस लाइन को देखना चाहिए। यहाँ पर संतान के लिए आइलैंड होना, सुंदर आइलैंड बने होना चाहिए, जो अभी प्री मैच्योर स्टेज पर है, तो अभी फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। खास ये जो डैमेजिंग लाइन है शुक्र की और ये जो मंगल पे क्रॉस है, शनि पर जो वक्री रेखा है, उसके कारण चंद्रमा फंस गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर हमको रेमेडी करना है। मकान इनका बन जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस 37 साल बाद चालू होगा। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम खासकर जो सेक्स से रिलेटेड है, क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है और मंगल ने उसमें बारूद लगा दी है। उस पर मैं दूरभाष पर आपसे चर्चा करूँगा।